आधार पर प्रावधान लेके आई है, तो आंकड़ों को ही शस्त्र बनाकर हम बोल रहे हैं, अपनी आवाज यहाँ पर लेकर आए हैं। ये जो लड़ाई है बहुत लंबी है। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी जैसे लोगों ने अपनी जान दी है। दिल्ली में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगने लग जाते हैं, तो ये दिखाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। बाबा साहेब का जो संविधान है वो हमें आरक्षण देता है, और आरक्षण इसलिए देता है क्योंकि 2000 साल तक हमारा दमन हुआ है, हमको कुचला गया है। रिव्यू में जाकर सबसे नीचे जा रहा है, जो कम मार्क्स लाए हैं, जो नीचे हैं, वो जाकर टॉप कर रहे हैं। ये भाई क्या समझ रहे हैं? कहना कि बहुजन सड़कों पे उतर गए हैं, क्या कहिएगा? आज जो हम पटना की सड़कों पर उतरे हैं, हम पटना यूनिवर्सिटी के बहुजन छात्र हैं, पटना यूनिवर्सिटी की महिलाएं हैं, और आज जो हम मशाल लेकर उतरे हैं, सिर्फ मशाल नहीं है, हमारा आक्रोश है जो ये कह रहा है कि ये जो आरएसएस भाजपा की साजिशकारी सरकार है और ये जो न्यायपालिका और पुलिस उनका टूल बनकर रह गई है, वो जो साजिश कर रही है एक हाथ से देना एक हाथ से लेना, उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। यूजीसी आंकड़ों के आधार पर प्रावधान लेके आई है, तो आंकड़ों को ही शस्त्र बनाकर हम बोल रहे हैं, अपनी आवाज यहाँ पर लेकर आए हैं। और 19 तारीख को न्यायपालिका जो फैसला सुनाएगी, उनका 19 तारीख को इम्तिहान है कि क्या वो बहुजन हित में, छात्र हित में फैसला सुना पाती है, महिलाओं के लिए फैसला सुना पाती है, या वो उसी 10% 15% सवर्ण मानसिकता का टूल बन के रह जाएगी, उसके दमन के नीचे दब जाएगी। क्या विश्वास नहीं था सुप्रीम कोर्ट पे, तो पहले उतर गए आप लोग सड़कों पे? ये बात आने देते। देखिए, यूजीसी जो प्रावधान लाई पहले आंकड़ों के आधार पर लाई, और कुछ छोटे मोटे प्रदर्शन से ही उस पर स्टे लगा दिया गया। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो सत्ता का ही टूल बन गई है, न्यायपालिका इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रता के साथ एक्ट नहीं कर रही है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम रोज सड़कों पे उतरे और दिखाएं कि कुछ लोग थे पटना यूनिवर्सिटी में जो सड़कों पे उतरे थे, बहुजन छात्रों की आवाज बनकर उतरे थे, और जिस तरह की साजिश की जा रही थी, टूल बनाया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट को, पुलिस को, उसको समझ के उसके खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग करेंगे जो स्वर्ण समाज के लोग। देखिए, दुरुपयोग का जो वो बात कर रहे हैं, असल में वो जो बहुजन छात्रों के साथ दमन करते हैं वो रुक जाएगा। ये जो लड़ाई है बहुत लंबी है। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी जैसे लोगों ने अपनी जान दी है। दिल्ली में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगने लग जाते हैं, तो ये दिखाता है कि इनकी मानसिकता क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। ये सिर्फ बड़े बड़े रोहित वेमुला जैसे केस नहीं करना चाहते हैं। आम दिनों में जो ये डिपार्टमेंट में, क्लासरूम में, कैंपस में, हॉस्टल में जो जाति सूचक सब बोलते हैं, जो कुछ धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं, महिलाओं को सेक्सिस्ट रिमार्क देते हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये उस ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के जो नारे लगाते हैं उसको वो रुक जाएगा, उससे ये डर रहे हैं, अपना प्रिविलेज खोने से डर रहे हैं। क्या लगता है लागू हो जाएगा यूजीसी? छात्रों की पहलकदमी सड़कों पर है, छात्र उतरे हुए हैं, और बहुजन छात्र जो है वो अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, अपने नंबर्स दिखा रहे हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, महिलाएं आई हुई हैं। तो ऐसे में न्यायपालिका का ये इम्तिहान है, उनको दिखाना होगा कि छात्र हित में, बहुजन हित में, जनता के हित में वो अभी भी काम कर रहे हैं, किसी आरएसएस भाजपा का टूल वो नहीं बने हुए हैं। अगर नहीं लागू होता तो आरक्षण बिना आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ये भी कहते हैं वो लोग। देखिए, आरक्षण की जहाँ तक बात है, बाबा साहेब का जो संविधान है वो हमें आरक्षण देता है, और आरक्षण इसलिए देता है क्योंकि 2000 साल तक हमारा दमन हुआ है, हमको कुचला गया है, और अब जरूरी है कि बहुजन छात्रों को, महिलाओं को आरक्षण मिले ताकि वो और आगे बढ़े, ताकि जो सोशल कल्चरल कैपिटल इनके पास है वो इनके हाथ से छिने, समता, समानता, बराबरी आए। हम सिर्फ इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इक्विटी की बात कर रहे हैं। इक्विटी का मतलब ये है कि जिनके हाथ में हमेशा से कैपिटल रहा है उनके हाथ से छीन कर सबको देना। और अगर ये फैसला हमारे हित में नहीं आता है तो और बड़ा आंदोलन होगा, देश भर में आंदोलन होगा, बिहार भर में आंदोलन होगा। वो तो करेंगे आप लोगों में टैलेंट नहीं होती है, मेरिट नहीं होती, आप मेरिट नहीं होती, इसलिए आप लोग इस तरह से कर रहे हैं। देखिए, जो एग्जाम वो पास करके डिग्री लेते हैं, जो एग्जाम पास करके वो डिग्री लेते हैं, वही एग्जाम पास करके हम डिग्री लेते हैं। ये सिर्फ हमको वहाँ तक पहुँचाने के लिए प्रावधान है जो संविधान देता है देश का। तो टैलेंट नहीं होता आप लोगों में? भैया, टैलेंट तो होता है। टैलेंट किसमें होता है? एग्जाम पास करने में टैलेंट दिखाया जाता है, ना कि वो जो इंटरव्यू होता है उसमें टैलेंट नहीं काम करता है। भैया, कैसे हम आप लोग क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि जो लड़का टॉप करके जा रहा है यूपीएससी में जो टॉप करके जा रहा है, बीपीएससी में टॉप करके जा रहा है, वो जाकर इंटरव्यू में जाकर सबसे नीचे जा रहा है, और जो कम मार्क्स लाए हैं, जो नीचे हैं, वो जाकर टॉप कर रहे हैं। ये भाई क्या समझ रहे हैं? कहना कि बहुजन समाज को इंटरव्यू में नीचे कर दिया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग अपर कास्ट के लोग ही इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, तो वो लोग अपने समाज के ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो सबको नीचे दबा देते हैं।